सभी का रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में प्रियंका भी साथ मौजूद है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने हरियाणा से हुंकार भरी है और एक और बार वही बयान दिया है और कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। विपक्ष की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। कहा हरियाणा के असंध में कि राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहता है विपक्ष। मैंने कहा था ना, बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य की यात्रा में निकल चुके हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान दे चुके हैं और एक बड़ा संदेश भी दे चुके हैं। करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले दंगे होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित थे, उनका कोई सम्मान नहीं होता था। और पिछले 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। आज यूपी पे दंगा नहीं होता, कोई बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को गिफ्ट किया इंडियन रेलवे का मॉडल। पूरी तरह चांदी से किया गया है निर्माण। दिल्ली में डेलावेयर की यात्रा को दिखाता है मॉडल। अमेरिका से भारत लौटेगी ऐतिहासिक और पौराणिक वस्तुएं। बाइडेन ने पीएम मोदी को सौंपी सभी निशानियां। तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंची थी ये सभी चीजें। न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के स्वागत में कलाकारों ने पेश की डांस की प्रस्तुति। मौके पर मौजूद लोगों का पीएम ने किया अभिवादन। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क दौरे के दौरान कलाकारों का देखा डांस। आज भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी से मुलाकात की। व्यापार, सुरक्षा और सस्पेंस साइंस से सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने क्वाड मीटिंग से अलग जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ की बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डिफेंस समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। क्वाड समिट में शामिल होने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की। क्वाड में बाइडेन के योगदान की तारीफ भी की। अगले साल 2025 में भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने कहा, भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुशी होगी। अमित शाह की आतंकियों को दो टूक। कहा, आतंक को पाताल में करेंगे दफन। जम्मू कश्मीर में बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोली का जवाब गोले से देंगे। बंकर बनाए, अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में अमित शाह के हुंकार। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का छीना गया था अधिकार। भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। और राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला। कहा, राहुल करते हैं आरक्षण खत्म करने की बात, हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। बाबा
आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। हरियाणा की जींद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी सभा। सभा पर साधा निशाना और कहा 2017 से पहले यूपी की दशा कैसी थी ये सबको पता है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। और सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी के राज में बिना भेदभाव सभी को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की चुनावी जनसभा। भाषण के दौरान कहा जम्मू और बीजेपी का बहुत गहरा रिश्ता। मित्रों, जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। दिल्ली में जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। कहा अहंकारी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, आपके बीच आकर अच्छा लगा। जंतर मंतर पर आकर पुराने दिन याद आ गए। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। कहा मेरे खिलाफ रची गई साजिश, मैं देश बदलने आया हूं, मुझे कुर्सी की भूख नहीं, 10 साल ईमानदारी से काम किया। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, मैं पैसे कमाने नहीं आया। केजरीवाल ने बताया कुछ दिन में छोड़ दूंगा सीएम आवास। कहा आज दिल्ली में मेरे पास घर नहीं है, आज मैं आपसे पूछने आया हूं कि चोर कौन है। जनता बताए कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछे सवाल। कहा भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में क्यों कराया गया शामिल। क्या बीजेपी का देश भर में पार्टी तोड़ना सही। क्या बीजेपी की इन हरकतों से सहमत है आरएसएस। या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या ये देश के लिए सही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि राहुल ने फिर किया सिख और सिख धर्म पर प्रहार, अब टूटा है राहुल का नशा। तो